गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार रसायन विज्ञान 12th क्लास का दूसरे नंबर का चैप्टर विलयन लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठोस अवस्था। उसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, या जो विद्यालय के नंबर दिए गए हैं आपको उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको लिखित में या फिर उसका कोई वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज जो सेकंड चैप्टर है अपना विलयन सॉल्यूशन लेकर सामने उपस्थित हुआ हूँ, और इसमें आज अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या है और क्या नहीं है। देखो, अंक भार है 3, अर्थात बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के। देखो, पूरा का पूरा चैप्टर देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले अपन ये चीज जो कंप्लीट आपके सामने लिखेंगे वो पढ़ेंगे आज अभी चैप्टर में लगातार। सबसे पहले पढ़ेंगे विलयन क्या होता है। अपने को पढ़ना है विलयन क्या होता है, फिर पढ़ना है विलयन के प्रकार, और प्रकार पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे, और सांद्रता की इकाइयों में पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सांद्रता की इकाइयों में पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। फिर पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर पढ़ेंगे पीपीएम, पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन। फिर पढ़ेंगे मोलरता। फिर पढ़ेंगे मोललता। फिर पढ़ेंगे मोल भिन्न। ऐसी सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे अपन। और इसके बाद बात आती है तो जो विलयन है वो जनरली विलयन के 3 भाग। एक भाग में होता है द्रव्य, द्रव्य में क्या घोलेंगे? द्रव्य। दूसरी बात आती है द्रव्य में क्या घोलेंगे? गैस। और द्रव्य में क्या घोलेंगे? ठोस। ये चीजें पढ़ेंगे। और द्रव्य में द्रव्य, इसमें अपन अध्ययन करेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और इसी के साथ द्रव्य को गैस में मिलाने पर गैसीय विलयन बनता है, तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। और जैसे ही अगला पार्ट होगा इसमें अपन पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा में है असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और एक चीज और पढ़ेंगे इधर, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये चीजें पढ़ेंगे विलयन वाले चैप्टर में। यह है इसकी डिटेल्स। सबसे पहले विलयन क्या होता है, विलयन में कौन कौन से पार्ट होते हैं या अवयव कौन से होते हैं, विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। विलयन जो सांद्रता की इकाइयां होती हैं वो पढ़ेंगे। सांद्रता की इकाइयां द्रव्यमान परसेंट, आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न। और इसी के साथ जो विलयन होते हैं द्रव्य में द्रव्य को घोला जाता है, इससे जो भी रिलेटेड बातें आएंगी
वो राउल्ट के नियम के अनुसार समझाई जाएंगी। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं? इसी के साथ जैसे ही द्रव में गैस को घोला जाता है, द्रव में गैस को घोला जाता है, तो उसकी व्याख्या कैसे, क्या उस पर प्रभावित करने वाले कारक, उनको समझाने के लिए हेनरी आया, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। और आगे बात आई द्रव व ठोस। इसमें जैसे ही द्रव में ठोस मिलाते हैं तो उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे? अणु संख्या गुणधर्म। और अणु संख्या गुणधर्म के कितने? 4। अणु संख्या गुणधर्म कितने पढ़ेंगे? 4। वो डिटेल से। इसी के साथ असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ेंगे और स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ेंगे। ये जो डिटेल है पूरी की पूरी चैप्टर में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ये आपके सामने लिख दिया है पूरे चैप्टर में, जो भी आने वाला है वो देख सकते हो आप आराम से। मिटा दिया जाए। अब देखो, क्या होता है सबसे पहले? विलयन। देखो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है मिश्रण क्या होता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है मिश्रण क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण। क्या बन जाता है? मिश्रण। देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में तो वो बनता है मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में जब मिलाया जाता है तो वो मिश्रण बनता है। देखो, और ये जो मिश्रण है इसके 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है समांगी मिश्रण और दूसरे का नाम होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब इसमें पाए जाने वाले अवयव प्रत्येक भाग में क्या होंगे? समान। प्रत्येक भाग में समान। इसमें क्या होंगे? असमान। एग्जाम्पल्स के दौरान बात करते हैं तो देखो, क्या आपने गिलास लिया और इसमें क्या मिला दी? पानी। पानी में चीनी मिला दी। पानी, गिलास लिया, गिलास में पानी, पानी में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया या चीनी मिला दी। जैसे ही मिलाया उसको अच्छी तरह से घोल के उसके किसी भी भाग में से अपन सैंपल लेते हैं। यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी सैंपल लेते हैं तो सारा का सारा जो संगठन है वो समान आता है। अर्थात नीचे से या साइड से कहीं से भी सैंपल लिया जाता है तो वैसा ही आता है जैसा बाकी जगह से आता है, समान संगठन प्राप्त होता है। जबकि इसकी बात कर ली जाए विषमांगी में, जैसे बात कर ली, अपने पास मिट्टी है, इस मिट्टी में अपने क्या मिला दी? चीनी मिला दी और उसको मिला दिया। क्या सभी जगह मिट्टी में चीनी की मात्रा समान रहेगी? नहीं ना। अर्थात सभी जगह कहीं ना कहीं मिट्टी ज़्यादा रहेगी तो कहीं चीनी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा जो संगठन है वो समान नहीं होगा। अर्थात सारे के सारे जो मिश्रण है उस मिश्रण में क्या नहीं है? संगठन समान नहीं है। इसलिए वो कैसा है? विषमांगी मिश्रण। और ये कैसा है? समांगी मिश्रण। और समांगी जो मिश्रण है वो ही क्या है? विलयन। वही क्या है? विलयन। तो देखो परिभाषा कैसे आएगी? 2 या 2 से अधिक
पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। फिर से सुनना, दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में देखो कौन कौन से अवयव होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात परिभाषा की आई, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आप देखो, विलयन होते हैं दो चीजों से मिलकर बनते हैं। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम तो होता है विलायक और दूसरे का नाम होता है विलय। एक का नाम होता है विलायक और एक का नाम होता है विलय। बात आती है क्या होता है विलायक और क्या होता है विलय और क्या होता है विलयन। तीनों चीजें सामने लिखी हुई हैं, देख सकते हो आप आराम से। विलयन विलायक प्लस विलय से मिलकर बनता है। जैसे बात आती है तो देखो क्या, विलायक सीधा सा याद रखना है, जैसे आपको जनरली सामान्य जल, क्या याद रख सकते हो? जल। और विलय को आप याद रख सकते हो नमक। तो बताओ, जल में किसको घोलोगे? नमक को। ऐसी बात ही तो है। देखो, जल में किसको घोलोगे? नमक को। अब बताओ, पूरे के पूरे विलयन जैसे बात कर ली जाए, विलयन के लिए मैंने इधर बना दिया एक बीकर, इसमें मैंने यहां डाल दिया जल। क्या डाल दिया? जल। इस जल में मैंने डाल दी क्या? चीनी। चीनी। जैसे ही चीनी डाली, बताओ, इसमें चीनी जैसे ही अच्छी तरह से घुल गई, क्या बन गया? विलयन। तो इसकी परिभाषा कैसे निकालते हैं? देखो, किस में घोला? पानी में। और पानी क्या है? विलायक। तो विलायक की परिभाषा क्या निकल के आती है? जिसमें किसको घोला जाता है? विलय को। जिसमें विलय को घोला जाता है। विलायक कहलाता है। जिसमें विलय को घोला जाता है, विलायक कहलाता है। दूसरी बात, इसको कहां घोल रहे हैं? इसमें। तो जिसको कहां घोला जाता है? जिसको विलायक में घोला जाता है। विलायक में घोला जाता है, क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। बात समझ में आई क्या? फिर से सुनना, विलयन विलायक व विलय से मिलकर बना हुआ होता है। विलायक वह चीज होती है जिसमें विलय को घोला जाता है, या कह सकते हैं विलय वह होता है जिसको विलायक में घोला जाता है। या देखो, यहां किसकी मात्रा अधिक है? जल की, या फिर कह सकते हैं चीनी की? जल की। अर्थात जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलय। देखना, इधर मैंने लिख दिया जल क्या है? विलायक। और जल में अपन ने क्या मिला दिया? नमक। क्या बन गया? विलयन। विलायक में विलय मिला दिया, विलयन बन गया।
और कितने भाग, दो, कितने अवयव है, 1 और 2। इसीलिए आगे चलकर विलयन को ऐसे कह सकते हैं क्या, द्विअंगी विलयन, या फिर कहा जा सकता है त्रिअंगी विलयन, या फिर कहा जा सकता है चतुष्क अंगी विलयन। कह सकते हैं क्या, देखो द्विअंगी का मतलब 2 अवयव प्रेजेंट हो, जैसे जल और नमक, कह दिया जल प्लस नमक। द्विअंगी जब 3 अवयव प्रेजेंट हो, जल प्लस नमक प्लस चीनी। और जब 4 अवयव प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, चतुष्क जल प्लस नमक प्लस चीनी, और जैसे ही मैंने इसमें एक और मिला दिया, नींबू। बन गया क्या, जल प्लस नमक प्लस चीनी प्लस नींबू। तो ये कैसे हो गए, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुष्अंगी विलयन। बात समझ में आई। देखो विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक का नाम होता है विलायक और दूसरे का नाम होता है विलय। जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है, विलायक, या जिसमें विलय को घोला जाता है विलायक कहलाता है, और जिसको विलायक में घोला जाता है विलय कहलाता है। बात की जाती है जल में, जैसे ही अपने को चीनी डालनी होती है या डालते हैं तो उसमें चीनी तो विलय है और जल क्या है, विलायक है। क्लियर हुआ क्या। ये थी जनरल जानकारी किसकी, विलयन की। आगे चलकर बात आते हैं विलयन के प्रकार। भौतिक गुणों के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। देखो देखो विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की बात आई तो विलयन के प्रकार कितने, 3। एक का नाम होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन जब क्या हो, विलायक में गैस, विलायक का कार्य कौन करे, गैस, और विलय कौन से हैं, विलय होते हैं ठोस द्रव्य गैस। ठोस द्रव्य गैस विलायक विलय के रूप में हो और विलायक के रूप में कौन हो, गैस। तो ऐसा क्या विलयन क्या कहलाता है, गैसीय विलयन। दूसरी बात आती है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन जब विलायक क्या हो, द्रव्य हो, और विलय क्या हो, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों हो सकते हैं। अगली बात आती है ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक क्या होता है, ठोस, और विलय के रूप में क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ऐसे में कौन से विलयन है, उनके एग्जाम्पल सहित अभी व्याख्या करते हैं। तो विलयन के 3 प्रकार हुए। पहला प्रकार गैसीय विलयन, दूसरा प्रकार द्रव्य विलयन, और तीसरा प्रकार कौन सा विलयन, ठोस विलयन।
गैसीय विलयन में विलायक होता है गैस और विलय होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस। द्रव्यीय विलयन की बात आती है तो विलायक क्या होता है? द्रव्य। विलय के रूप में होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। या फिर बात आती है ठोस विलयन, तो ठोस विलयन की बात आती है तो इसमें विलायक कौन? ठोस पदार्थ। और जबकि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं किसके रूप में? विलय के रूप में। तो ऐसे कौन से? देखो, गैस में यदि सॉलिड मिलाएंगे या गैस में लिक्विड मिलाएंगे, गैस में गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उनका एग्जाम्पल क्या क्या होगा अभी वो बात करते हैं आगे। देखो, 3 प्रकार हुए, तीनों प्रकारों में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। इस गैसीय विलयन में देखो विलायक क्या होती है? गैस। ये लो, इस गैस में क्या मिला दिया? गैस मिला दी। दूसरी बात, गैस विलायक है, इसमें विलय गैस और इसमें विलय मिला दिया द्रव्य। इसमें गैस है, इसमें अपन ने मिला दिया ठोस। 3 चीजें बन गई क्या? अर्थात जो गैसीय विलयन, गैस में अपन क्या मिला सकते हैं? गैस मिला सकते हैं, गैस में अपन द्रव्य मिला सकते हैं और गैस में अपन क्या मिला सकते हैं? ठोस। देखो एग्जाम्पल क्या, गैस में गैस मिलाएंगे तो एग्जाम्पल के लिए कहा जा सकता है क्या? H2 व O2 का मिश्रण कह सकते हैं। H2 व O2 का मिश्रण कहा जा सकता है। दूसरी बात, गैस में क्या मिलाएंगे? ऐसे कह दिया जैसे वायु में। द्रव्य की बात आती है तो जलवाष्प, वायु में जलवाष्प कह सकते हैं। गैस में ठोस की बात आती है तो कह सकते हैं गैसों में ऊर्ध्वपातन होना। ऊर्ध्वपातित पदार्थ जैसे NH4Cl, I2, कपूर, नेफ्थेलिन, ये गैसों में क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। जैसे तो गैस में क्या मिलाया? ठोस। तो यही तो है। जैसे कपूर की बात आती है तो वायु में उसको रख दिया, अर्थात गैसों का मिश्रण ही वायु। उस वायु में क्या रख दी? अपन ने कपूर के गोलियां रख दी तो वो उसमें कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती है, अर्थात मिश्रित हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है, सेकंड नंबर की बात आती है तो सेकंड नंबर की बात है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन में विलायक क्या होता है? द्रव्य होता है। विलायक क्या होता है? द्रव्य। और द्रव्य में क्या मिलाएंगे? पहले मिलाएंगे गैस, फिर मिलाएंगे द्रव्य और फिर मिलाएंगे क्या? ठोस। एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हो। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? देखो, जैसे ही द्रव्य है, द्रव्य का अपन सीधा सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं जल। जल में क्या घुली हुई हो? ऑक्सीजन। कह सकते हैं जल में घुली O2। किस प्रकार का मिश्रण है? द्रवीय विलयन है। दूसरी बात की जाती है तो जल में आपने क्या मिला दिया? अल्कोहल मिला दिया। जल में अल्कोहल
का जो मिश्रण है वो क्या है, द्रव्य विलयन। इसी के साथ जल में क्या हो, शर्करा हो, कह सकते हैं क्या, चीनी हो, नमक हो, ये क्या है, द्रव्य विलयन है। तीसरी बात देखो क्या है, तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा प्रकार ठोस विलयन। और ठोस विलयन में भी कितनी भाग, 3। पहला कौन सा, ठोस में किसको मिलाओगे, गैस। दूसरी बात, ठोस में किसको, द्रव्य को। और तीसरी बात, ठोस में ठोस को। अब आप सोच रहे होगे ठोस में ठोस कैसे, तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात की जाती है, पीडी जो धातु होती है उस धातु की सतह पर H2 का अवशोषण, H2 का अवशोषण। दूसरी बात आती है ठोस में द्रव्य, अर्थात सोडियम के साथ पारे का अम्लगम, कह सकते हैं। सोडियम के साथ पारे का अम्लगम। और इसी के साथ ठोस में ठोस को कह सकते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु। अर्थात जब अपन आभूषण बनाने के लिए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, सोना, और सोने में क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। बताओ ठोस में ठोस को मिलाया, नहीं मिलाया, मिला दिया ना, इसी को क्या कहेंगे, ठोस विलयन। तो सुनना फिर से क्या है और क्या नहीं है। विलयन के प्रकार, जनरली विलयन के 3 प्रकार, गैसीय विलयन, दूसरी बात आती है द्रव्य विलयन, और तीसरा विलयन ठोस विलयन। गैसीय विलयन का मतलब विलायक क्या होता है, गैस, और विलय के रूप में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। इधर भी क्या है, द्रव्य विलयन, और द्रव्य विलयन में द्रव्य क्या होता है, विलायक का कार्य करता है, जबकि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में से कोई भी हो सकते हैं विलय के रूप में। इसी के साथ विलायक के रूप में ठोस होते हैं और विलय के रूप में गैस, द्रव्य और ठोस होते हैं, तो ऐसा बनने वाला जो विलयन ठोस विलयन होता है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। इसके सामने एग्जाम्पल देख सकते हो आप 1 मिनट के लिए, और फिर क्या है, आगे पढ़ते हैं नया टॉपिक। मिटा दिया जाए। नया टॉपिक देखो, सांद्रता। की इकाइयां, सबसे पहले बात आती है सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता के लिए लिख सकते हैं 1 लीटर विलयन में प्रेजेंट, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता के मापन की
अनेक इकाइयां हैं, जैसे सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत देखो, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं, इसको दर्शाया जाता है W/W से। W/W से। और देखो परिभाषा क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, और वो भी किसमें? ग्राम में। विलय की ग्राम में मात्रा किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। सुनना फिर से, क्या? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में जो मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। और द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से दर्शाया जाता है। तो इसी के लिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो क्या, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100 लिख सकते हैं। ये ज्ञात करने का है W/W, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ? विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। देखो कैसे क्वेश्चन लिख दिया, जैसे अपनी को एक 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ गया। 20 ग्राम शुगर को या शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान % ज्ञात कीजिए। इसके लिए ऐसी चीजें, जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, उसमें जो भी अपने के सामने चीजें उपलब्ध होती हैं उनको लिखा जाता है। तो देखो क्या लिखेंगे, क्या क्या है दिया हुआ, प्रश्न में क्या दिया गया है। देखो ये 20 क्या है, 20 ग्राम क्या है, ये 80 ग्राम क्या है। देखो 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम जल में 80 ग्राम जल में, तो जल क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। और 20 ग्राम शुगर या शर्करा क्या है? विलय। क्या है? विलय। तो देखो इधर ऐसे कह सकते हैं क्या, जो विलयन होता है
वो कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो से। एक का नाम क्या होता है? विलायक, और दूसरे का नाम क्या होता है? विलय। तो यहां देखो, जल में किसको घोला गया है? शुगर को। यही बात है, जल में किसको घोला गया है? शुगर को। तो बताओ, इस 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? इस 20 को लिख सकते हैं विलय की मात्रा लिखा जा सकता है, और इस 80 को क्या लिख सकते हैं? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा कितनी आ गई? 80 आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? यहां देखो विलयन, और यहां क्या लिखा हुआ है? विलय। सूत्र में विलय की ग्राम में मात्रा हमारे सामने लिखी हुई है। विलय की ग्राम में मात्रा कितनी ग्राम? 20 ग्राम। और विलयन की ग्राम में मात्रा ये किसकी है? विलायक की है। और विलायक आपको पता है विलय किसके साथ मिलता है? विलय के साथ, और क्या बनाता है? विलयन। अर्थात कह सकते हैं क्या? विलयन की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलायक प्लस विलय, अर्थात कितनी हुई? 80 प्लस 20 बराबर कितनी हो गई? 100। कितनी हो गई? 100। सूत्र में रखो, देखो क्या होता है। 20 क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा। 20 प्लस 80 इंटू 100 क्या आ गया? देखो 20 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल, कितना बच गया? 20। अर्थात 20% W/W क्या आ गया? द्रव्यमान परसेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यह है 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो आपको जो ऐसे प्रश्न आए उन प्रश्न में आपको इस तरीके से सोल्व करना है। क्लियर है? देखो एक बार फिर से देखो क्या है। सांद्रता की इकाइयां हैं। सांद्रता की पहली इकाई है जिसका नाम क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को अपन किससे दर्शाते हैं? W/W से। और कह सकते हैं किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। और विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। न्यूमेरिकल है 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ऐसे इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड नंबर, इस द्रव्यमान की जगह कर दिया जाए या आयतन। क्या कर दिया जाए? आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत करते ही इसको भी क्या करेंगे? चेंज। क्या होगा? ये होगा V/V। और इसमें यहां लिखेंगे ग्राम की जगह क्या लिख देंगे? ml। और इसमें भी क्या लिख देंगे? ml। क्लियर है क्या? इधर देखना, विलय की ग्राम में मात्रा थी, इसको अपन ने लिख दिया ml में मात्रा, और इसको यहां लिख दिया अपन ने ml में मात्रा। क्लियर है क्या? और यहां लिख दिया अपन ने V/V। ठीक है? अब सुनो परिभाषा क्या है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा
क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। और आयतन प्रतिशत को V/V से दर्शाया जाता है। इसमें विलय की ml में मात्रा अपॉन विलयन की ml में मात्रा। इसके लिए आगे न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे अपन ने कर दिया चेंज। देखो 20 ग्राम की जगह अपन ने कर दिया ml। 20 ml एथेनॉल को अपन ने कर दिया 180 कर दिया। 180 ml जल में घोला गया है, तो शर्करा का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 ml एथेनॉल को 180 ml जल में घोला गया है, तो शर्करा का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ विलय की ml में मात्रा कितनी दी गई है? 20 ml। और विलायक की मात्रा कितनी? 180 ml है। तो विलयन की मात्रा कितनी होगी? 180 प्लस 20 कितनी हो जाएगी? 200। अब क्या हो जाएगा बताओ? 20 अपॉन 20 प्लस 180, ये 200 हो गए। कितना परसेंट आएगा बताओ आंसर? 10% V/V। ये आ गया आयतन प्रतिशत। एक 180 ml जल था, 20 ml एथेनॉल को 180 ml जल में घोला गया है, तो शर्करा का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और यह आयतन प्रतिशत ज्ञात कर दिया अपन ने ऐसे इस तरीके से। तीसरी बात क्या आती है देखो, दूसरी की बात हो गई, क्या हुई बात देखो, V/V से दर्शाया जाता है किसको? आयतन प्रतिशत को। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। और आयतन प्रतिशत को V/V से दर्शाते हैं विलय की ml में मात्रा अपॉन विलयन की ml में मात्रा। एग्जाम्पल इंटू 100 एग्जाम्पल के लिए बात की जाती है, तो 20 ml एथेनॉल को 180 ml जल में घोला गया है, तो शर्करा का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और विलय की मात्रा दी हुई है अपने पास, ये विलायक की मात्रा दी है ये, और विलयन की मात्रा दी है जो दोनों का योग। और इसको जैसे यहाँ रखा जाता है अपने पास आंसर आता है 10% V/V, अर्थात 10% आयतन प्रतिशत आ गया। कितना है आयतन प्रतिशत? 10%। अगला तीसरा नंबर का टॉपिक है, देखो क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को दर्शाया जाता है W/V से। W/V से। तो इसमें भी चेंज करेंगे अपन।
किसी विलायक के 100 ml में उपस्थित विलय की किसमें मात्रा? ग्राम में मात्रा। विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसको किससे दर्शाएंगे? WIV से। इसमें यहां विलय की ml की जगह क्या लिखेंगे? देखो विलय की क्या है? विलय के ग्राम में मात्रा। विलय की ग्राम में मात्रा। विलय की ग्राम में मात्रा। और विलयन क्या है? विलयन की मात्रा किसमें है? ml में। फॉर्मूला बन गया क्या? देखो, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, जिसे WIV से दर्शाया जाता है। और फॉर्मूला होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ml में मात्रा इंटू 100। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो, 20 ग्राम नमक को घोलकर 450 ml विलयन बनाया गया है। 450 ml विलयन बनाया गया है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। WIV द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दिया हुआ, सबसे पहले दिया गया मान क्या है? 20 ग्राम नमक घोला गया है, तो 20 ग्राम क्या है? विलय। विलय की मात्रा कितनी है? विलय की मात्रा बताओ कितनी है? 20 ग्राम। इसी के साथ देखो 450 ml विलयन बनाया गया है, तो सीधा सा विलयन की मात्रा क्या है? 450 ml है क्या? इसको कहां रखेंगे? फॉर्मूले में रखेंगे। रख देते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। विलय की ग्राम में मात्रा 20, विलयन की ml में मात्रा 450। लिख सकते हैं? लिख दो। 20 अपॉन 450 इंटू 100। कटता है तो काट दो, येलो। ये तो हो गया 200 और ये हो गया 45। भाग देके जो भी आएगा अपने पास निकाल सकते हैं। ऐसा जो मान वो होगा, इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से अपने। तो 3 चीजें पढ़ी अपन ने। देखो क्या क्या? पहला पढ़ा द्रव्यमान परसेंट, दूसरा पढ़ा आयतन परसेंट और तीसरा पढ़ा द्रव्यमान आयतन परसेंट। तीनों को मैं लिखता हूं, जस्ट देखो सामने एक बार फिर से। और क्या है ये मांझना वापस। देखो सांद्रता की कितनी इकाइयां पड़ी? 3। पहली का नाम क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी का नाम क्या है? आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरी का नाम क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको दर्शाया जाता है W/W से, इसको दर्शाया जाता है V/V से, और इसको दर्शाया जाता है W/V से। इसके लिए लिखा जाता है विलेय की ग्राम में मात्रा और विलयन की भी ग्राम में मात्रा। विलेय और विलयन दोनों को ग्राम में लिया जाता है। इसमें भी क्या लिया जाता है? विलयन ml में, और इसमें भी क्या? विलेय ml में। इसमें विलयन लिया जाएगा ml में, और इसमें विलेय लिया जाएगा ग्राम में। ये है, देखो तीनों का सीधा सा यही है। विलेय की जो मात्रा लेंगे ग्राम में लेंगे, और विलयन की जो मात्रा लेंगे ग्राम में लेंगे। इसमें जो विलयन लेंगे ml में लेंगे, और इसमें जो विलेय लेंगे वो ml में। इसमें विलयन ml में और विलेय ग्राम में लेंगे। इसी के साथ ये 3 इकाइयाँ तो पूरी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इकाई और पढ़ेंगे, वो इकाई होगी ppm, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, ये सभी पढ़ेंगे। आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ फिर से विलयन के साथ ही। थैंक यू।